आपकी दो राय है क्या इसमें? जो मैं इस बात को लेकर कह रही हूँ, आज 750 साल के पहले मुस्लिम यहाँ आए थे। 12 मुस्लिम आए थे सिंधु को लांग कर, सिंधु नदी को लांग कर आए थे। तो उस वक्त तो वो कितने थे? 12 थे। आज कितने? क्या इंसानियत के नाते देखा जाए, अगर ये वो आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? भारत के रहवासी है। जब हमारी जमीन पर पैदा होते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, परवान चढ़ते हैं। यहाँ आने की बात, जैसा कि माता जी ने बताया था कि आए, लेकिन गौ माता की पूजा करनी पड़ेगी, गंगा में डुबकी लगानी पड़ेगी। तेरे पर लगाए कि ये मुस्लिम है करके, वो करे या ना करे, डुबकी लगाए भाग जाए, हमको क्या लेना देना है? यानी खुला न्योता है मुस्लिम भाइयों के लिए। साधु संत लोगों का बयान आया था कि मुस्लिम आए लेकिन गौ माता की पूजा करनी पड़ेगी, गंगा में डुबकी लगानी पड़ेगी, ऐसा बयान है। इसको लेके क्या कहिएगा? बात सही है उनकी, साधु संतों की बात कहाँ झूठ है? पूजा करने में तुम्हारा क्या जाता है? तुम जैसे तुम इस्लाम का वो क्या बोलते पढ़ते हो क्या, उस तरह हम आपको अगर आना है तो क्या, हमारी कोई जबरदस्ती नहीं। हमारे योगी जी ने, मोदी जी ने तो खुला न्योता दे दिया। आपका क्या मानना है, मुस्लिम कुंभ में आएंगे कि नहीं आएंगे? आपका क्या मानना है? मुझे उनसे कोई विरोध नहीं, जो हमारे बनकर आएंगे जी। भले वो मुस्लिम हो तो क्या हुआ जी। कोई माना या करे। अगर वो आना चाहते हैं, वो तो खुला न्योता है योगी जी और मोदी जी का, आइए कुंभ फले, कुंभ चले पुण्य फले, वो तो खुला न्योता दिया है उन्होंने। बहुत से लोगों ने कहा था कि टोपी पहन के नहीं आना है, ऐसे मतलब दाढ़ी बढ़ा के नहीं आना है, ऐसा सुनने में आया था। हमारे साधु संत भी तो दाढ़ी बड़े हुए हैं क्या? वो कोई दाढ़ी कटे सर कटे मुंडे थोड़ी है। हाँ सुनो, हम तो सनातनी हिंदू है, जो बैठा है कुंभ वो सनातनी हिंदुओं का है। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल में जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो गए, अभी 4 महीने से चल रहे, वो आप भूल गए क्या? इतनी जल्दी कुंभ लगाए तो क्या हुआ? जबकि वहाँ की मुख्यमंत्री ममता जी, वो भी हिंदू है। जब ऐसे अत्याचार होते हैं, महिलाओं को नंगी घुमाया जाता है, तो क्या इसके लिए क्या आप वो सरताज पहनेंगे? हमारे बीच 85 की उम्र में माता जी को आया है गुस्सा, और हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं प्रयागराज महाकुंभ में सनातन धर्म को लेकर काफ़ी यह गुस्से वाली महिला नजर आ रही हैं। तो माता जी को मैं चरण स्पर्श करता हूँ। माता जी, आपका परिचय क्या हुआ? मैं कमल रामचंद्र जी पुट्टेवार, यवतमाल, महाराष्ट्र, नागपुर से 150 किलोमीटर पश्चिम में रहती हूँ, और वहाँ से मैं कुंभ मेले में आई हूँ। जी माता जी, कुंभ में आप आई हैं, महाकुंभ में आई हैं, क्या देखा आपने? अच्छाइयाँ क्या देखी, बुराइयाँ क्या देखी? अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों साथ चलती है। क्या अच्छाई बोले, इस महाकुंभ में जो व्यवस्था हुई है, मैं यहाँ तीसरी बार आई हूँ। एक बार 13, फिर 19 और ये 25। इस मेले में जो स्वच्छता, खाना पीना, धर्म का जो आगाज है, सनातनी धर्म का जो आगाज है, जो यहाँ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा, आज तक नहीं दिखाई दिया था। ये मोदी जी और योगी जी की मेहरबानी है। क्या मोदी जी योगी जी की मेहरबानी है? उन्होंने महाकुंभ में कौन सा ऐसा अच्छा कार्य कर दिया? मुलायम सिंह ने भी तो किया था। लोग बताते हैं कि मुलायम सिंह ने भी राम मंदिर के लिए बहुत कुछ किया। विपक्ष कहता है, बहुत से लोग भी बताते हैं इलाहाबाद के लिए भी किया, प्रयागराज के लिए भी किया, कुंभ के लिए भी किया, महाकुंभ के लिए भी किया है। जो मैंने अनुभव किया है, मैं तीसरी बार यहाँ आई हूँ, 13, 19 और 25। आज के कुंभ में जो मैंने अनुभव किया, वो इसके पहले नहीं किया था। 13 में जब मैं आई, 13 में मैं यहीं रुकी थी, यहाँ कोई दूसरे बाबा का टेंट लगा था, यहीं रुकी थी। और 19 में आई थी तो मैं नृत्य गोपाल दास जी महाराज जी का जो टेंट लगा था वहाँ गंगा जी किनारे, वहाँ पर थी। और आज 25 में यहाँ आई। तो 13 में आई थी, उस वक्त भी इतनी सुविधा नहीं थी। 19 में आई थी, उस वक्त भी इतनी सुविधा नहीं थी। और आज 25 में आई हूँ, यहाँ बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी सुविधा। माता जी किस तरह की सुविधा आपको सबसे अच्छा लगा? यहाँ स्वच्छता सबसे पहली बात,
स्वच्छता। बाकी हमारे साधु संत जो अपने धर्म का आगाज करते हैं, उसके बाद आप जैसे जो आते हैं पूछते हैं कि कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, इसमें हम अपनी प्रक्रिया देते हैं। यही महाकुंभ में मुलायम सिंह यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हाँ हाँ, तो उनकी प्रतिमा लगाई गई है। बहुत से भक्त लोग विरोध भी कर रहे हैं, तो बहुत से लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। एक छोटा सा उनकी प्रतिमा क्या लग गई, बड़ा बवाल हो रहा है। इस पे आपकी क्या टिप्पणी है, आपका क्या मानना है? जो प्रतिमा लगी है मुलायम सिंह की, सही है या गलत है? मुलायम सिंह जी बहुत बड़े विचार वाले इंसान थे, बहुत अच्छे विचार के इंसान थे। बात ऐसी है, अब जब हमारे सनातन धर्म की विजय हो रही है, क्या उस वक्त जब राम मंदिर गिराया गया तो कितने गए, कितने गुजरे, कितनी माताओं ने अपने लाल गंवाए, वो तो गुस्सा उनके मन में होगा ही, वो इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। उसमें क्या बड़ी बात है? आपके हिसाब से सही है, उनकी प्रतिमा बननी चाहिए यहाँ प्रयागराज महाकुंभ में? नहीं, अगर उनको बनानी है तो अपने गांव में बनाए। यहाँ मतलब आप मानती हैं कि गलत है? गलत है। कुछ साधु संत लोगों ने कहा है कि उनकी प्रतिमा तोड़वा दी जाएगी, आपका क्या मानना है? हाँ, नहीं, गलत है। वो बनाना है तो अपने गांव में बनाए, सही बात है। अच्छा ये बताइए, कुछ गाइडलाइन है, बहुत से लोगों से ऐसी जानकारियाँ मिली थी कि महाकुंभ में मुस्लिम नहीं आएंगे, लेकिन हमें पाठ भी पढ़ाया जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, फिर इसको लेके क्या कहेंगी? हाँ सुनो, हम तो सनातनी हिंदू है, जो बैठा है कुंभ वो सनातनी हिंदुओं का है। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल में जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो गए, अभी 4 महीने से चल रहे, वो आप भूल गए क्या इतनी जल्दी? कुंभ लगाए तो क्या हुआ? जबकि वहाँ की मुख्यमंत्री ममता जी, वो भी हिंदू है। जब ऐसे अत्याचार होते हैं, महिलाओं को नंगी घुमाया जाता है, तो क्या इसके लिए क्या आप वो सरताज पहनेंगे? कांटों का सरताज पहनेंगे क्या आप? बताइए, महिलाओं पर इतने अत्याचार हो रहे हैं तो वो तो सनातन धर्म वाले तो आगे बोलेंगे। वो कुछ भी हो, महिला क्या है कैसी, वो तो हम नहीं जानते, पर ये क्या सही है? इस पर क्या कहेंगे आप? आपका क्या मानना है, मुस्लिम कुंभ में आएंगे कि नहीं आएंगे, आपका क्या मानना है? मुझे उनसे कोई विरोध नहीं, जो हमारे बनकर आएंगे। जी भले वो मुस्लिम हो तो क्या हुआ, जी कोई मानव या करे। अगर वो आना चाहते, वो तो खुला न्योता है योगी जी और मोदी जी का, आइए कुंभ फले, कुंभ चले पुण्य फले, वो तो खुला न्योता दिया है उन्होंने। बहुत से लोगों ने कहा था कि टोपी पहन के नहीं आना है, ऐसे मतलब दाढ़ी बढ़ा के नहीं आना है, ऐसा सुनने में आया था। हमारे साधु संत भी तो दाढ़ी बढ़े हुए हैं, क्या वो कोई दाढ़ी कटे सर कटे मुंडे थोड़ी है? वो दाढ़ी बढ़ा कर आए या सर बढ़ा कर आए, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। पर वो हमारे धर्म की आस्था को मानने वाले होना, वो भले ही हमारे धर्म के नहीं तो क्या हुआ, क्या? पर आपका भी, उनका भी तो धर्म है, इस्लाम का धर्म है ना, वो अपनी मर्यादा में रहे, हम अपनी मर्यादा में। आखिर मानव है, अगर मानवता रखना चाहते हैं तो, वरना तो अराजकता तो उनके राज में चलती ही थी। मारो काटो पीटो, औरतों को भगाओ, बच्चे मार डालो, बूढ़े कुछ साधु संत लोगों का बयान आया था कि मुस्लिम आए लेकिन गौ माता की पूजा करनी पड़ेगी, गंगा में डुबकी लगानी पड़ेगी, ऐसा बयान है। इसको लेके क्या कहिएगा? बात सही है उनकी, साधु संत की बात कहाँ झूठ है? पूजा करने में तुम्हारा क्या जाता है? तुम जैसे तुम इस्लाम का वो क्या बोलते पढ़ते हो क्या, उस तरह हम आपको अगर आना है तो क्या, हमारी कोई जबरदस्ती नहीं। हमारे योगी जी ने, मोदी जी ने तो खुला न्योता दे दिया कि आप सभी के लिए कुंभ है, आप आना चाहे तो आओ, है? और न आना चाहे तो राम राम। यानी खुला न्योता है मुस्लिम भाइयों के लिए, यानी हाँ जी, ये बात हम नहीं कहते जी। जब हम अपने धर्म के लिए लड़ रहे, कट रहे हैं, हम क्यों उनसे जबरदस्ती करें? वो अपने बात यहाँ है, व्यवहार की है, वो अपने धर्म से रहे, हम अपने धर्म से रहे।
यहाँ यहाँ आने की बात, जैसा कि माता जी ने बताया था कि आए लेकिन गौ माता की पूजा करनी पड़ेगी, गंगा में डुबकी लगानी पड़ेगी। तेरे पर लगाए कि ये मुस्लिम है करके, वो करे या ना करे, डुबकी लगाए भाग जाए, हमको क्या लेना देना है। क्या इंसानियत के नाते देखा जाए, जी अगर ये वो आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते। भारत के रहवासी है, जी जब हमारी जमीन पर पैदा होते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, परवान चढ़ते हैं, जी तो आए तो उनसे कौन सा कोई नुकसान नहीं। गंगा जी तो यहाँ से लेकर बंगाल तक बहती है, तो कौन से मुस्लिम को आप रोकेंगे गंगा जी से नहाने के? किस मुस्लिम को आप रोकेंगे? जबकि वो वहाँ से जब बहती है तो सभी उसमें नहाते धोते हैं, साफ होते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, हिंदू मुस्लिम को लेके जब भी देखा जाता है तो वाद विवाद हो ही जाता है, आपस में लड़ाई होती रहती है, ये कब तक चलेगा? अगर माने कि हम इंसान हैं, मानव है, इस भूमि पर हम रह रहे, पैदा हो रहे, बढ़ रहे, खा रहे, पी रहे, खुशहाल है, तो हम इनसे विरोध करके क्या करेंगे? अगर भाईचारा रखेंगे तो हम भी पलेंगे और ये भी बढ़ेंगे। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। आपकी दो राय है क्या इसमें? जो मैं इस बात को लेकर कह रही हूँ, आज 750 साल के पहले मुस्लिम यहाँ आए थे, 12 मुस्लिम आए थे सिंधु को लांग कर, सिंधु नदी को लांग कर आए थे। तो उस वक्त तो वो कितने थे? 12 थे। आज कितने? आज कितने? कम से कम 30 कोटि से ज़्यादा। चलिए माता जी, अब जाते जाते एक सवाल और ही कर लेते हैं, ये लास्ट सवाल होगा। ओवैसी जब भी आते हैं, ओवैसी लगातार ऐसा फरमान आता है, ऐसा कभी देखा जाता है कि भड़काऊ भाषण भी आ जाता है, इसको लेके क्या कहिएगा? ओवैसी जी को कुछ संदेश देना चाहिएगा? किसको? ओवैसी ओबीसी को मैं ओबीसी को धन्यवाद देकर कहना चाहती हूँ कि आप सब इंसान हो। हैवान बनने से क्या फ़ायदा? जी आप सब इंसान हो, इंसान की तरह, मानवता की तरह रहो, तो आपका जय जयकार हो। जय श्री राम। जय जय श्री राम। अब हम विराम लेना चाहेंगे, बातें बहुत हुई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जी बताइए। हम योगी जी, मोदी जी से एक ही सवाल कहना चाहता हूँ, जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। जय जय श्री राम। मैं विश्व सनातन सेना से किशन दया, प्रदेश मंत्री, जोधपुर राजस्थान से। मुझे कुंभ आए हुए 4 दिन हो चुके हैं। जय जय श्री राम, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। जय जय श्री राम। बहुत बहुत शुभकामना, लेते हैं विराम, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही।